आपने बहुत से फेमस लोगों को जानते होंगे, जैसे सचिन जो क्रिकेटर के लिए जाने जाते हैं, रोनाल्डो जो फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। ऐसे हज़ारों लोगों को जानते होंगे उनकी एक काम की वजह से। उनकी वन थिंग यानी सचिन जो क्रिकेटर है, रोनाल्डो जो फुटबॉलर है और शाहरुख खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार बादशाह माने जाते हैं। ये लोग इतने क्यों फेमस हैं, या फिर फेमस लोगों को दुनिया क्यों जानती है? देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वन थिंग की वजह से। कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वन थिंग बाय गैरी कीलर, इनके बुक के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। अगर आप 5 इंच के डोमिनोज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख देते हैं तो सिर्फ 5 इंच डोमिनो रखने से जो 18th डोमिनो गिरेगा क्लिनिक टावर ऑफ पिज़ा जितनी होगी, 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट आईफिल टावर जितनी होगी, और जो लास्ट 57 डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर करने की क्षमता रख सकती है। मतलब आज गिराया हुआ छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में यानी कि थोड़ी देर बाद एक ऐसी डोमिनो को गिराने की ताकत रखती है जो उससे कई लाख गुना बड़ा होगा। मतलब हमें इसी डोमिनो इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2000 बुक्स पढ़नी है जिससे मैं समडेज गोल कहूँगा। इस समडे गोल को कंपेयर करूँ लास्ट 57 डोमिनोज से तो ये मेरा लास्ट डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूँ। उस बड़े डोमिनो को गिराने के लिए छोटे से छोटे डोमिनो को गिराना पड़ेगा। मतलब कि मेरा समडे गोल 3 years, 1 year, मंथली, वीकली, डेली गोल से गुजरता हुआ आता है राइट नाउ पर, जो सबसे फर्स्ट 5 इंच के डोमिनो जितनी बराबर है। अगर मैं अभी एक बुक्स के पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूँगा तो आने वाले दिन में मैं पूरे 2000 बुक्स पढ़ पाऊँगा। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरे 2000 बुक्स के डोमिनो को गिराने के लिए मुझे अभी राइट नाउ सबसे पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो डोमिनो इफेक्ट के कंक्लूजन से हमें यह पता चलता है अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करनी चाहिए, और जो सबसे छोटा हिस्सा है यानी राइट नाउ वाले पर हमें काम करने स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, 1000 मील की दूरी पहली कदम से शुरू होती है। सेकंड पॉइंट है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ तो यार आपको वो फेंक रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करना असंभव है, वो तो महात्मा ही कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग ही करना है तो आपको सबसे पहले महात्मा बननी पड़ेगी। ये मल्टीटास्किंग वर्ड कंप्यूटर से आया है जो कि बहुत ही जल्दी एक काम से दूसरे काम में स्विच कर लेता है। इसीलिए हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, पर एक्चुअली में वो नहीं कर रहा होता है। सो मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफ़ेक्टिव है। मल्टीटास्किंग की जगह में हमें दिमाग को एक ही चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए, जिससे वो काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। थर्ड पॉइंट है विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर कहते हैं हमारा विल पावर यानी इच्छा शक्ति, जुनून करने की क्षमता एक मोबाइल बैटरी जैसे होती है। सुबह जब हम चार्ज रखते हैं तब फुल रहता है, और जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे वैसे ही काम होते जाता है। वैसे ही हमारा विल पावर सुबह बहुत हाईएस्ट आती है, और जैसे जैसे हम दूसरे काम करते जाते हैं वैसे ही हमारा विल पावर भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें वन थिंग को सबसे पहले करनी चाहिए, यानी सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा काम तो बहुत सारा है, तो उसमें से कौन सी करें? उसके लिए 4 पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा हटके करनी चाहिए। आपको 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करनी चाहिए। जो हम सब जानते हैं 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से आते हैं। तो आपको टू डू लिस्ट से वो 20% काम को डिफाइन करके एक लिस्ट बनाना है, जिससे हम कह सकते हैं सक्सेस लिस्ट। ये सक्सेस लिस्ट में से और एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी द वन थिंग। आपका जितना भी टू डू लिस्ट बड़ा होगा 80-20 प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे ही कंप्लीट करना है।
मतलब कि आपको खुद से पूछना होगा कि आपका कौन सा काम है जिसे आपको करके अपने अननेसेसरी थिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने वन थिंग में कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस बुक में हमने 4 पॉइंट्स देखी है, जो कि पहला है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट, और दूसरा है मल्टीटास्किंग इज अ लाई, तीसरा विल पावर इज लिमिटेड, और चौथा कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। तो दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी टॉप 5 बुक्स बताया है, जिससे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेज की लगी तो एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।